हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार तिवारी सर साइंस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग काफ़ी समय से बोलते जा रहे थे कि सर साइंस की क्लास स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एनटीपीसी की कंपेयर देखा जाए तो ग्रुप डी में साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपका 25 नंबर का फिक्स रहता है साइंस का, है ना। इसलिए साइंस इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो चलिए चलते हैं, हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको करवाएंगे, और जो टॉपिक आपको ज़्यादा टफ लगते हैं और ज़्यादा पोर्शन जिनमें एग्जाम में आता है जिन टॉपिक से, तो उनको हम पहले करेंगे। तो सबसे पहले आज हम आपको बताने वाले हैं हीट के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं डीपली लेके चलूंगा और बिल्कुल फैक्ट लेके चलूंगा। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं जहां से क्वेश्चन नहीं बनते। आपको बस वीडियो देखना है और जितने भी नए नए क्वेश्चन आपके सामने आए या तो उनको अपने दिमाग में फीड कर लेना डायरेक्ट, या तो कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। कोई भी आप एग्जाम दोगे, अगर हीट से क्वेश्चन आता है तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि हीट को मेजर किस में करते हैं, है ना। हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम बात करते हैं हीट की, तो हीट में आपको मालूम है कि ऊष्मा जो है, ऊष्मा के अंदर हमें सबसे पहले टेम्परेचर को पढ़ना पड़ेगा। तो टेम्परेचर जिसे हम बोलते हैं हिंदी में तापमान, है ना। तो टेम्परेचर की यूनिट क्या क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो बताइए कौन कौन सी यूनिट होती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आता है कि बताइए एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो आपको मालूम होगा कि बताइए डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, इसके बाद डिग्री सेल्सियस होती है, केल्विन होती है, रैंकाइन और र्यूमर, है ना, ये होते हैं। ये 5 यूनिट जो होती हैं टेम्परेचर की होती हैं, जिसे आर को बोलते हैं र्यूमर और आर ए को बोलते हैं रैंकाइन। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर, और रैंकाइन। ठीक है, आर ए मतलब रैंकाइन, आर मतलब र्यूमर, के मतलब केल्विन, और डिग्री सी मतलब डिग्री सेल्सियस, और डिग्री एफ मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आपको इनमें से मालूम होगा, इन दोनों तीनों के बारे में तो आपने सुना होगा। ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अगर नहीं सुना कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार बस नाम पता होना चाहिए। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी यूनिट है या कौन सी यूनिट नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये 5 यूनिट टेम्परेचर की हैं। इसमें से आपको याद रखना है कि जो केल्विन है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है, तो आपको मालूम होगा कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट 5 में से केल्विन है। कौन सी? केल्विन। और केल्विन के साथ कभी भी हम डिग्री का यूज नहीं करते। तापमान जो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन होता है, डिग्री केल्विन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे केवल केल्विन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर एक तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर हो गया। इसके बाद आपको आता है कि बॉडी का जो तापमान होता है, सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है। तो आपको तीनों में याद रखना है, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। कौन कौन से? अगर सामान्य मनुष्य का तापमान अगर पूछा जाए, तो आपको याद क्या क्या रखना है? 37 डिग्री सेल्सियस में 37। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर हम बोलेंगे 310 केल्विन। ये आपको याद रखना है। तीनों आंसर है। सामान्य मनुष्य का तापमान इतने डिग्री सेल्सियस में 37 होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, और केल्विन में होता है 310। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करते हैं कि जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, इनके बारे में क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये भी याद रखना है। क्या क्या मैं बताता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्केल बना लेते हैं, चारों 5 क्वेश्चन निकलने यहाँ पे सामने देखने को मिलेंगे आपको। 1 2 3 4 और 5 क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। देखो यहाँ ऊपर जो है ना, इसको हम बोलते हैं, मैं ऐसा बना रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट जिसे हम बोलते हैं क्वथनांक, और फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं हिमांक, है ना। मेल्टिंग मतलब गलनांक। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जिसको बोलेंगे क्वथनांक, ये कौन सा होगा। तो आप बोलोगे यहाँ पर जो होगा फ्रीजिंग पॉइंट होगा। फ्रीजिंग पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, एक तो मेल्टिंग गलनांक, फ्रीजिंग हिमांक। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक। ठीक है,
और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना होता है, न्यूनतम संभव तापमान कितना हो सकता है अगर फ़ारेनहाइट की बात करें, ठीक है। तो जो ए स्केल है पहली वाली, ए हम लिख देते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट की, ए जो स्केल है वो डिग्री सेल्सियस की, ए है केल्विन की, और इन दोनों को हम देख लेंगे, अगर लिखना हो तो आप लिख लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, तो इन दोनों को रहने देंगे क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा लेंदी। तो चलिए चलते हैं, हम समझते हैं एक एक करके, ठीक है। क्या क्या समझना है हमें, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट जिसे हम क्वथनांक बोलते हैं, क्वथनांक हमें डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, इन सब में जानना है, पांचों के पांचों स्केल में। दूसरा है फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं हिमांक, और तीसरा है न्यूनतम संभव तापमान, न्यूनतम संभव तापमान कितना मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर हो सकता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ डिग्री सेल्सियस कर लेता हूँ क्योंकि डिग्री सेल्सियस सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ आपको मालूम होगा डिग्री सेल्सियस में कि जो पानी का जो क्वथनांक होता है ना, पानी कितने टेम्परेचर पर उबलता है, तो आप बोलोगे पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उबलता है। पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है, ठीक है, जिसको हम बोल देंगे फ्रीजिंग पॉइंट कितना है वाटर का, डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, तो आप बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट है 0, और डिग्री सेल्सियस में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसे ही अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करें कि बताइए अगर क्वेश्चन आ जाए कि फ़ारेनहाइट स्केल पे तापमान, पानी जो है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो स्केल उसने फ़ारेनहाइट बोला है। ये आपको क्वेश्चन यहाँ से ऐसे लोगों पे गलती हो जाते हैं कि उन्हें मालूम तो रहता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है ना, डिग्री सेल्सियस में, लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना है वो उन्हें मालूम नहीं रहता है। तो आप लोगों को याद रखना है, ये होता है 212, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हिमांक होता है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो क्वथनांक होता है, ठीक है। अगर हम केल्विन की बात करें तो आपको याद रखना है 273.15 केल्विन, और यहाँ पे है 373.15 केल्विन। ये एक्यूरेट में 0.15 आता है। अगर हम जब भी डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलते हैं तो 273.15 जोड़ देते हैं, तो 0 में हम 273.15 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, और 100 में हम जोड़ेंगे तो 373.15 आ जाएगा, ठीक है। ये फ़ारेनहाइट स्केल हो गई, ये केल्विन हो गई। अगर हम रोमर की बात करें तो रोमर स्केल में आप बताइए, यहाँ पर र्यूमर, इसमें 0 जो है र्यूमर, और यहाँ पर 80, 0 र्यूमर जो होता है वो होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, जबकि 80 जो होता है, 80 र्यूमर, वो होता है इसका क्वथनांक बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट, ये याद रखना है इसमें। और अगर हम बात करें इसमें रैंकाइन में, तो रैंकाइन में आपको याद रखना है, देखो यहाँ पे 671.67 और यहाँ पर 491.67, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 671.67, 491.67, ये आपको याद रखना है। ये क्या है यहाँ पर, ये इसका हिमांक है और ये इसका क्वथनांक है। अभी आपको पांचों स्केल में इसके क्वथनांक और हिमांक दोनों याद हो गए होंगे, ये आपको याद करना है। बशर्ते अगर आपको इसका फॉर्मूला मालूम होगा कि बताइए यहाँ पर डिग्री, तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे या फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो इनका एक फॉर्मूला होता है, ये 3 स्केल, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, इनको एक्सचेंज करना आपको आना चाहिए। कि अगर मैं बोलूँ बताइए यहाँ पर 45 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बताइए, या 45 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बताइए, तो एक आपको कन्वर्जन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक देखने को मिलता है, ठीक है। अभी हम न्यूनतम संभव तापमान की और बात कर लेते हैं कि अगर पूछा जाए कि बताइए डिग्री सेल्सियस में सबसे कम तापमान कितना है, कितना हो सकता है, पॉसिबल मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना हो सकता है डिग्री सेल्सियस में, तो आपको याद रखना है कि माइनस, क्योंकि आपको इससे याद कर लो कि केल्विन में सबसे न्यूनतम संभव तापमान 0 केल्विन होता है। कितना होता है, 0 केल्विन। तो देखिए यहाँ पे केल्विन में तीनों चीजें आपको समझ में आ गई कि केल्विन स्केल पे जो क्वथनांक होता है वो 373.15 होता है, जो हिमांक होता है 273.15 होता है, जबकि यहाँ पे मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, न्यूनतम संभव तापमान जो होता है केल्विन पे वो होता है 0 केल्विन, ठीक है। अब जब 0 केल्विन है तो अगर हम बोलेंगे डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो आप बोलोगे -273, अगर पूरा लिखना है तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में न्यूनतम तापमान -273.15 होता है। अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें कि डिग्री फ़ारेनहाइट में न्यूनतम तापमान कितना होता है, तो आपको याद रखना है 459.67, लेकिन ये माइनस में, माइनस डिग्री फ़ारेनहाइट,
ठीक है, कितना बोला मैंने, -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको कैसे याद कर सकते हो, 4 5 6 7 है ना, तो रफली आपको समझ में आ जाएगा 45.67। तो देखो यहाँ पे 459.67 ये है डिग्री फ़ारेनहाइट में न्यूनतम तापमान। डिग्री फ़ारेनहाइट में इतना हो गया, डिग्री सेल्सियस में 273 में है माइनस में, तो इन दोनों में माइनस में, जबकि इसमें माइनस में नहीं होता है। न्यूनतम तापमान है 0 केल्विन, 0 केल्विन से कभी तापमान नीचे जा ही नहीं सकता केल्विन स्केल में, तो आपको ये याद रखना है यहाँ से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, देखो कितने सारे क्वेश्चन आ गए कि हर स्केल पे 3 क्वेश्चन है कि डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट, डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग पॉइंट और डिग्री सेल्सियस पे मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। ऐसे इसमें फ़ारेनहाइट में, ऐसे ही केल्विन में होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए डिग्री सेल्सियस के स्केल को कितने बराबर भागों में बांटा जा सकता है, तो ये आपको ऐसे याद रखना है कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 0 और 100 के बीच 100, तो है ना, तो जो सेल्सियस स्केल होती है उसको 100 बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है, इक्वली 100 बराबर भागों में। एक डिग्री सेल्सियस के कितने भाग किए जा सकते हैं, 100, क्योंकि आप देख सकते हो। अब अगर फ़ारेनहाइट की पूछा जाए कि बताइए फ़ारेनहाइट को कितने बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है, तो आप 212 में से अगर 32 घटाओगे तो 180 आएगा, आप देख सकते हो 180, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि बताइए फ़ारेनहाइट स्केल को कितने बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है, या एक फ़ारेनहाइट के कितने मार्क लगाए जा सकते हैं, तो आप बोलोगे 180, 180 बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ऐसे आप इन सब का कर सकते हो। केल्विन में भी कितने 100 बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है, र्यूमर में कितने 80 बराबर भागों में, और इसमें ऐसे माइनस करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। तो चारों के देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन तो ये थे, एक क्वेश्चन ये बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं, फिर इसके बाद कन्वर्जन आपको देखना है कि किसको कैसे में अगर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे बदलेंगे। तो आपको याद रखना है, अगर ऐसा पूछा जाएगा कि बताइए वह कौन सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर किसी भी पदार्थ के कंपन रुक जाते हैं। आपको मालूम है कि जो पदार्थ होते हैं, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी सब्सटेंस हो, वो किससे बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो वो कंपन करते रहते हैं, उनमें कोई ना कोई एनर्जी होती है जिससे वो क्या करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं। लेकिन जब उस पदार्थ के अगर हम 0 केल्विन टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो उस पदार्थ में जो कंपन होते हैं, बारीक बिल्कुल हल्के से कंपन रहते हैं, वो रुक जाते हैं, क्योंकि पदार्थ के अणुओं में एनर्जी रहती है, तो जिससे क्या वो वाइब्रेट होते रहते हैं। वो एनर्जी कब खत्म हो जाएगी, जब वो अणु जो है, मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और फ्रीज कब होगी, जब उनका टेम्परेचर घटा के आप ले जाओ, बिल्कुल मिनिमम करके आप 0 केल्विन पर जैसे ही ले जाओगे तो क्या हो जाएगी, उनमें जो एनर्जी होगी वो खत्म हो जाएगी, वो फ्रीज हो जाएंगे। तो आप बोलोगे कि वह कौन सा तापमान है जिस तापमान पर किसी पदार्थ के कंपन रुक जाते हैं, तो आप बोलोगे 0 केल्विन। आपसे पूछा जाए बताइए न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है, तो आप बोलोगे 0 केल्विन। आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा तापमान की यूनिट है, वह कौन सा तापमान की यूनिट है जो कभी माइनस में नहीं होती, केवल प्लस में होती है, तो आप बोलोगे केल्विन। केल्विन जो है, केल्विन कभी माइनस में टेम्परेचर नहीं देता है, उसका मिनिमम जो टेम्परेचर ही होता है वो होता है 0 केल्विन, इससे कम जाता ही नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसके बाद मैं कन्वर्जन बताता हूं कि कैसे इनको कन्वर्ज करना होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला आपको लिखवाता हूं मैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप ऐसे इनको कर सकते हो। यहाँ पर मैं F माइनस, आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर हम फ़ारेनहाइट का एक यूनिट बनाएं कि कैसे हमें इसको बनाना है, तो फ़ारेनहाइट F माइनस, सबसे पहले इसको जो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है उसको माइनस करना पड़ता है, तो F माइनस 32 और इसका डिफरेंस जो है वो लिखना पड़ता है, F माइनस 32 अपॉन 180, ठीक है। ये बन गया, देखो यहाँ पे F माइनस 32 मतलब फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन 180, इनका डिफरेंस लिखना होता है नीचे। ऐसे अगर हमें डिग्री सेल्सियस में बनाना तो हम क्या बोलेंगे, डिग्री C माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 और डिफरेंस 100। ऐसे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, K माइनस 273 अपॉन 100, ठीक है। ये आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा ये, इसको जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, वो फॉर्मूला मैं लिख के बता रहा हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ और 1-2 क्वेश्चन जो बचे होंगे, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, इसके 1-2 वीडियो और आएंगे, बशर्ते अभी जो आपको समझ में इतना आ गया होगा, ठीक। तो चलिए चलते हैं। अब मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ जिसमें आप कन्वर्जन कर सकते हो, किसी भी यूनिट दी हो टेम्परेचर की उसको दूसरी यूनिट में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या क्या है उसमें, एक तो C/5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9,
इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5 और इसके इक्वल में आपको लिखना है RY4, ठीक है। उससे बना सकते हो उसको, जब आप कैलकुलेट करोगे जो मैंने बताया था वो ऐसे ही फॉर्मूला सामने आ जाएगा, C/5 F माइनस 32 अपॉन 9 K माइनस 273/5 और R/4 ये है। अगर ये C का जगह में मतलब समझ रहे हो डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है, ये याद रखना। इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो आपको आपसे बोला दिया जाए कि बताइए कि 50 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो 50 डिग्री सेल्सियस को हमें फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो हम स्टार्टिंग की डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाले ये दो कॉलम लेंगे, इतना बस, ठीक है। अगर हमें केल्विन को रूमार में बदलना है तो ये दोनों लेंगे। मतलब कौन से किसको किस में बदलना है देखना है आपको। जो यूनिट को जिस यूनिट में बदलना है वो दोनों यूनिट ही लेना है, तो इतना आप ले लेंगे। मतलब आपके लिए फॉर्मूला ये बन जाएगा, क्योंकि डिग्री सेल्सियस दिया है, फ़ारेनहाइट में आपको बदलना है। तो कितना दिया है 50 डिग्री सेल्सियस, तो C की जगह आप लिख देंगे 50/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। बस यहाँ पे F की वैल्यू निकाल लेंगे। कैलकुलेशन सबको आती होगी कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई करके 90 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस के 32 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे F बराबर 112 है ना। तो फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा, मतलब डिग्री सेल्सियस में अगर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो फ़ारेनहाइट में वो 112 फ़ारेनहाइट आ जाएगा, 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप किसी को भी बदल सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना है फॉर्मूला, C/5 F माइनस 32/9 K माइनस 273/5 और R/4, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है, ये याद रखना आपको, आपसे पूछा जाता है बताइए यहाँ पे कि जो डिग्री सेल्सियस और केल्विन, या फिर फ़ारेनहाइट का ले लेते हैं हम, ठीक है। ये बताइए यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, ये दोनों टेम्परेचर कितने तापमान पर बराबर होते हैं, है ना। अगर मैं बोलूँ कि बताइए, जैसे अभी मैंने बोला 50 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में 112 आया है, बराबर तो नहीं आए। बराबर कब आएंगे कि अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कब बराबर होते हैं, ये आपको याद रखना है। इन दोनों में माइनस डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट -40 एक ऐसा तापमान है कि -40 फ़ारेनहाइट को अगर आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो -40 ही आएगा, और -40 डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में बदलोगे तब भी -40 आएगा। तो याद रखना कि -40 वह तापमान है जिसपे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का मान बराबर आता है। तो ठीक है, तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर किसके होगा, -40 डिग्री सेल्सियस के ही बराबर होगा, ये याद रखना, ठीक है। अगर हम बात करेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन में, इन दोनों में कैसे बोलोगे, तो आप डायरेक्ट याद कर लो 574.25 574.25। ये टेम्परेचर ऐसा है जिसपे फ़ारेनहाइट और केल्विन बराबर होता है, जबकि -40 एक ऐसा तापमान है जिसपे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस बराबर होते हैं। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर हम भूल गए, तो आपने बताया, तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। आपके पास सामने फॉर्मूले हैं, आप चाहो तो 2 मिनट में कैलकुलेट कर लोगे। कैसे, जैसे मुझे पता करना है, मैं भूल गया, -40 क्वेश्चन आ गया कि बताइए कितने तापमान पर दोनों बराबर होते हैं, तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला लिखो। फ़ारेनहाइट का क्या है, F माइनस 32/9 इक्वल टू सेल्सियस का क्या है, C/5। बस इसमें बराबर करना है हमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, तो बराबर लिख दो दोनों जगह, x लिख देते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करना जानते होगे, 5x माइनस 5 दूनी 10, 5 × 15 16 इक्वल टू 9x। 9x माइनस 5x जाएगा तो 4x इक्वल टू माइनस के 160, x बराबर -40। आगे समझ में आपको कितना सिंपल है। ये आ गया यहाँ पे कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस -40 पर बराबर होते हैं। ऐसे इसमें समझ में आ गया होगा कि 574.25 ये दोनों बराबर होते हैं। जबकि ये आपका इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने बताए हैं। अभी और भी क्वेश्चन हैं जो भी हीट से संबंधित हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जितने क्वेश्चन बताए सारे इंपॉर्टेंट हैं। और याद रख लेना आप केल्विन के बारे में कुछ पॉइंट बता रहा हूँ मैं, कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि केल्विन पैमाने पर तापमान कभी नेगेटिव नहीं होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकता है, ठीक है। तो तापमान कभी किस स्केल पे नेगेटिव नहीं होता है, केल्विन पे, क्योंकि न्यूनतम संभव तापमान जो होता है वो केल्विन पे, वो 0 केल्विन होता है। तो आपको याद रखना कि तापमान टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, किस पे, केल्विन पे, पहला।
दूसरा आपको याद रखना है कि केल्विन जो होता है टेम्परेचर का एसआई मात्रक होता है। कौन सा होता है? एसआई मात्रक। ये आपको दूसरा क्वेश्चन याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन केल्विन पे बनता है कि न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है? न्यूनतम संभव तापमान 0 केल्विन होता है। ठीक है, और इसके अलावा याद रखना है कि वह तापमान जिस पर पदार्थ के कंपन रुक जाते हैं, तो वह तापमान कौन सा है? वो 0 केल्विन ही है। वह तापमान जिस पर पदार्थ का कंपन रुक जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और एक क्वेश्चन और है ये, जिसको बोलते हैं परम शून्य तापमान, है ना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। परम शून्य तापमान जो होता है उसको 0 केल्विन को ही कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है 0 केल्विन। तो ये आप याद रखना है, नेगेटिव नहीं होता है। केल्विन स्केल पे तापमान कभी भी एसआई मात्रक भी केल्विन है, और एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर या न्यूनतम संभव तापमान भी 0 केल्विन है। और ये आपको याद रखना है कि वह तापमान जिस पर पदार्थों के कंपन रुक जाते हैं, तो वो भी 0 केल्विन है। तो केल्विन से संबंधित काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। परम शून्य तापमान तो 0 केल्विन होता है। तो ये सब कन्वर्जन आपको आता है। केल्विन और फ़ारेनहाइट कब बराबर होते हैं? तो आप बोलोगे 574.25, जबकि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस कब बराबर होते हैं? तो आप बोलोगे -40 डिग्री सेल्सियस। -40 पर दोनों बराबर होते हैं। अगर ये भूल जाते हो तो फॉर्मूले से आप इनको कैलकुलेट कर लोगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको मुझे लगता है कि सारी चीज़ें जितनी भी मैंने बताई समझ में आ गई होंगी। और भी 1-2 वीडियो आएंगे, इसके बाद आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।